आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स। और इनको समझने से पहले सबसे पहले जो है हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो जितनी भी मार्केट्स हैं, चाहे क्रिप्टो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है या फिर हमारे पास फॉरेक्स मार्केट है, उसके अंदर एक चीज़ बिल्कुल सिमिलर है कि उसके अंदर ह्यूमन्स ट्रेड करते हैं और मल्टीपल ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी है वो एक दूसरे के साथ मिल रही होती है और यही साइकोलॉजी मिलके हमारे पास जो है चार्ट पैटर्न्स फॉर्म करती है। अगर हम लोग एक चीज़ पे गौर करें, एक चीज़ की एग्जांपल लें, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हमारे पास मार्केट के अंदर कोई भी गुड न्यूज़ आती है तो कुछ लोग जो होते हैं वो इंस्टेंटली बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे टाइम का इंतज़ार भी करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उन्हें उस न्यूज़ से कोई भी फ़र्क या उस न्यूज़ का उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। इसी तरीके से इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर हमारे पास मार्केट के अंदर कोई भी ऑपोजिट न्यूज़ आती है तो कुछ लोग जो होते हैं वो इंस्टेंटली पैनिक कर जाते हैं और वहीं पे सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग अच्छा टाइम आने का जो है वो इंतज़ार करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उन्हें इस न्यूज़ के साथ कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी साइकोलॉजी की बेस के ऊपर हमारे पास जो है वो चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। और बेसिकली आज की वीडियो में जिन चार्ट पैटर्न्स को हम लोग डिस्कस करेंगे उनका नाम है हेड एंड शोल्डर्स एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। तो इन्हें समझते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग इन चार्ट पैटर्न्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी होती है, एक ह्यूमन के पास 2 शोल्डर्स होते हैं और एक हेड होता है, इसी तरीके से हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर हमारे पास 2 शोल्डर्स फॉर्म होते हैं और हमारे पास एक जो है वो हेड फॉर्म होता है। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें तो हमारे पास जो एक मिड पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास आके जो हमारा हेड और 2 शोल्डर्स हैं जहाँ पे आके बिल्कुल अलाइन होते हैं, तो वो अगर हम लोग गौर से देखें तो हमारी नेक लाइन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास जहाँ पे ये तीनों चीज़ें आके मिले उसे हम लोग नेक लाइन बोलते हैं। और हेड एंड शोल्डर्स जो हमारे पास चार्ट पैटर्न है ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न होता है। इसके अंदर जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिले और उसके बाद हम लोग फिर जो है रीटेस्ट के ऊपर अपनी एंट्री बना सकते हैं अगर हमारे पास बाकी कन्फर्मेशंस भी हों, और रीटेस्ट के बाद जो है फिर ये हमारे पास एक डाउनसाइड मूव जो है वो दे सकता है। कुछ इसी तरीके से हमारे पास जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स होता है उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 2 शोल्डर्स फॉर्म हो रहे होते हैं और एक जो है हमारे पास उसके अंदर हेड होता है। लेकिन इन्वर्स से अगर हम लोग देखें तो हमें इन्वर्स से ही पता चलता है कि इन्वर्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है और जो इसकी नेक लाइन है वो सेम हमारे पास कुछ जहाँ पे आके ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आके हमारे पास इसकी नेक लाइन फॉर्म होती है। और ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स है ये हमारे पास एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। अगर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट दे तो हम लोग यहाँ पे या फिर इसकी रीटेस्ट पे हम लोग अपनी एक अच्छी एंट्री जो है वो फॉर्म कर सकते हैं अपसाइड। और अगर हम लोग इसको रियल चार्ट पे अगर हम लोग इसकी एग्जांपल्स फाइंड करें तो यहीं पे हमारे पास यहाँ पे एक जो है हेड एंड शोल्डर्स की एग्जांपल हमारे पास क्लियर टर्म्स में नज़र आ रही है कि यहाँ पे एक हमारे पास शोल्डर फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर जो है हमारे पास एक हेड फॉर्म हुआ एंड देन हमारे पास जो है हमारा सेकंड शोल्डर फॉर्म हुआ। और देखें यहाँ पे इसने हमें रीटेस्ट का मौका भी नहीं दिया और मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे डंप कर गई और इस चार्ट पैटर्न को जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगर हम लोग कोई और एग्जांपल यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर हमें एक और अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी। मैंने वैसे कुछ मार्क भी करके रखी हैं एग्जांपल्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अच्छा अगर हम लोग चार्ट पैटर्न्स को देखें तो उसके अंदर जो नेक लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होती, मतलब बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट फॉर्म नहीं होती।
चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बनेगा, अगर हमारे पास बुलिश ट्रेंड है उसके अंदर हमारे पास चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है तो उसकी जो हमारे पास नेक लाइन है वो भी उसी तरीके से ही बनेगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास शोल्डर बना और उसके बाद जो है हमारे पास एक हेड बना, देन हमारे पास जो है वो सेकंड शोल्डर बना और फिर जो है दोबारा से मार्केट ने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को हमारे पास रिस्पेक्ट दी और इसकी जो नेकलाइन है वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी बल्कि एक ट्रेंड लाइन की फॉर्म में थी। इसी तरीके से हम लोग इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स की जो एग्जांपल है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स की जो एग्जांपल है वो हमें मिल रही है। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे शोल्डर फॉर्म होता है, उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से हेड फॉर्म होता है इन्वर्स एंड देन हमारे पास एक शोल्डर फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट इसे ब्रेकआउट नहीं देती और थोड़ा सा हमारे पास जो है डाउन साइड आती है और यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट से दोबारा एक अच्छा मूव आता है, एक जो है शोल्डर जो है वो बनता है और उसके बाद जो है हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा इम्पल्सिव मूव जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम लोग अपने जो शोल्डर्स हैं इनके अंदर पैटर्न्स के अंदर उनकी बात करें तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही शोल्डर बनेगा, हमारे पास वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल हो जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा हो तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जाना है और वहाँ पे जाके अपना जो सवाल है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्कुल रीजनिंग के साथ आपको उसका आंसर दे सकें। और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया, उसे भी आपने वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना है ताकि मज़ीद जितनी भी न्यू अपडेट्स होती हैं वो आपको वहाँ पे मिलती रहे और आप टाइम टू टाइम जो है वो बिल्कुल अपडेटेड रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।